हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छे से रहिए और हमेशा इंग्लिश का प्रैक्टिस करते रहिए। गाइज, कल मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं ला पाई और आज भी थोड़ा लेट से आ रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है इसके वजह से। और जो भी मैं आज सेंटेंसेस लाई हूँ वो डेली यूज पे बेस्ड है, तो आप प्लीज़ उसको कंसंट्रेट करके देखिए लास्ट तक और अपने डेली लाइफ में उसे यूज करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, मैं लंबे समय से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आई एम वेटिंग फॉर यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। यानी कि जब हम किसी से लंबे समय से इंतज़ार करते किसी के लिए, दैट टाइम हम बोलते हैं ना कि मैं आप लंबे समय से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, जैसे कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा से किसी का वेट करें, दैट टाइम हम ये बोल सकते हैं। जब प्रॉपरली टाइम नहीं बोलते हैं दैट टाइम, लेकिन प्रॉपरली अगर टाइम यूज करते हैं फ्रॉम 2 आवर्स फ्रॉम 3 आवर्स ऐसा बोल सकते हैं। और यही चीज़ अगर किसी का बहुत बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे आई हैव बीन का यूज करना होगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए है। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, वहाँ पे इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो आपको सेंस समझना है सेंटेंस का, किस तरह से आप यूज करते हैं उसके बेसिस पे आपको यूज करना है, ठीक। तो यहाँ शॉर्ट टाइम के लिए है, तो बोला जा रहा है मैं लंबे समय से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। मैं शूटिंग में व्यस्त थी, ये बोल रही है कबीर को, मैं शूटिंग में व्यस्त थी। आई वॉज बिजी इन शूटिंग। आई वॉज बिजी इन शूटिंग। वॉच का यूज किया गया है, यानी कि पास्ट की बात की जा रही है, यानी कि पास्ट में आप किस सिचुएशन में थे, फ्री थे या फिर बिजी थे, तो वो रिप्रेजेंट करता है पास्ट का जैसा माहौल होता है टाइम, उसके बारे में। तो आई वॉज बिजी इन शूटिंग, इसलिए आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ा। सो भी आप यूज कर सकते हैं, या दैट्स वाई भी यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई यू हैड टू वेट फॉर मी। जैसे कि अब हम प्रेजेंट में अगर यूज करते हैं तो हैव टू का यूज करते हैं, तो इसी का अगर हम पास्ट फॉर्म में यूज करें, पास्ट में यूज करें, तो हैड का यूज करना पड़ता है हमें। मतलब पास्ट का हैव का भी2 बन जाता है हैड, या फिर भी3 बोले वो पास्ट फॉर्म में जाके क्या बन जाता है, हैड। तो दैट्स वाई यू हैड टू वेट फॉर मी, इसलिए आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ा। दैट्स वाई यू हैड टू वेट फॉर मी। सर, आप क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी या कुछ और। जैसे हमारे यहाँ पे भी कोई गेस्ट्स आते हैं या फिर हम कहीं और जाते हैं, तो हमें पूछा जाता है या हम पूछते हैं ना कि सर आप क्या लेंगे, या चाय कॉफ़ी या कुछ और। तो व्हाट विल यू टेक सर, व्हाट विल यू टेक सर ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर सर व्हाट विल यू टेक ऐसा भी बोल सकते हैं। टी कॉफ़ी और समथिंग, टी कॉफ़ी और समथिंग, चाय कॉफ़ी या कुछ और ऐसे बोलते हैं ना। व्हाट विल यू टेक सर, टी कॉफ़ी और समथिंग। चाय कॉफ़ी के अलावा कुछ और है क्या, ये पूछ रहा है कबीर कि चाय कॉफ़ी के अलावा कुछ और है क्या। इज़ देयर एनीथिंग अदर देन टी एंड कॉफ़ी। इज़ देयर एनीथिंग अदर देन टी एंड कॉफ़ी। यहाँ पे आपको टी एच एन देन का यूज दिखा है, तो टी एच ई एन देन होता है ये। तो दोनों में अगर डिफरेंसेस आपको पता करना है, यानी कि आपको नहीं पता है, आपको जानना है, तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। शॉर्ट्स में इसमें बना हुआ है वीडियो कि आप देन और दैन में क्या डिफरेंसेस होता है, और उसका यूज भी बताया गया है, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बोल रहा है चाय कॉफ़ी के अलावा कुछ और है क्या। इज़ देयर एनीथिंग अदर दैन टी एंड कॉफ़ी। हाँ, तो फिर ये बोलता है हाँ यस, हाँ यस, तो फिर जाओ और एक गिलास जूस लेकर आओ। देन गो बैक एंड then go back and get a glass of juice, and then go back and get a glass of juice। ठीक है, जो कुछ भी बोलना चाहते हो खुलकर बोलो, ये बोल रही है कबीर को, जो कुछ भी बोलना चाहते हो खुलकर बोलो। वट एवर यू वॉन्ट टू से, स्पीक ओपनली। हम भी किसी को बोलते हैं ना खुलकर बोलो, स्पीक ओपनली। तो यहाँ पे यह बोला जा रहा है जो कुछ भी बोलना चाहते हो खुलकर बोलो।
वॉट एवर यू वॉन्ट टू से स्पीक ओपनली। यहाँ पे सिंपल टेंस का ही यूज किया गया, कोई अदर सेंटेंसेस का यूज मतलब टेंस का यूज नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे सारा जितना भी वर्ब फॉर्म्स है वो सिंपल यानी कि V1 में है, ठीक है, वर्ब 1। और गाइज यहाँ पे वांट टू, यहाँ पे जहाँ पे भी जो मर्जी की बात आती है या कुछ चाहते हैं हम लोग करने, दैट टाइम हम लोग वांट टू यानी कि वांट मतलब चाहना, और वहाँ पे हम लोग वांट टू का यूज करते हैं। और वांट टू के बाद हमेशा आपको बताते आए हैं कि वर्ब 1 का ही यूज किया जाता है। और गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप अपने इंग्लिश में और भी ज़्यादा परफेक्ट होना चाहते हैं तो डेली जो भी मैं सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए देती हूँ वो प्रैक्टिस कीजिए ही, साथ ही साथ मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी डेली देखिए एक एक, और जो मैं अपलोड करती हूँ डेली वो भी आप एक एक देखिए। तो इससे होगा कि आपका डबल प्रैक्टिस होगा, और इससे आप जल्द से जल्द प्रैक्टिस करना सीख जाइएगा, मतलब बोलना भी सीख जाइएगा और लिखना भी। मुझे टेढ़ी मेढ़ी बात करना पसंद नहीं है, ये बोल रही है मुझे टेढ़ी मेढ़ी बात करना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू टॉक क्रूकडली। क्रूकडली मतलब होता है टेढ़े मेढ़े तरीके से जो बात करते हैं ना, उसमें हम लोग टेढ़े मेढ़े बात को क्रूकडली बोलते हैं। आई डू नॉट बोल सकते हैं आई डोंट को, आई डू नॉट लाइक टू टॉक क्रूकडली, यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है। और बताओ कैसे हो, तुम यहाँ कब आए, कबीर पूछा अपने दोस्त से। और बताओ कैसे हो, तुम यहाँ कैसे आए, तुम यहाँ कब आए। एंड टेल हाउ आर यू, व्हेन डिड यू कम हियर, एंड टेल हाउ आर यू। और बताओ जैसे हम बोलते हैं ना एंड टेल हाउ आर यू, ये सिंपल टेंस सिंपली हम लोग बोलते हैं ना हाउ आर यू, तो व्हाट हैपन, तो यहाँ पे इस तरह से बोला जा रहा है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। उसका सिचुएशन को पता करने के लिए हम लोग पूछते हैं कि कैसे हो, अच्छे हो, नहीं हो, ये। और उसके बाद तुम यहाँ कब आए, ये पास्ट फॉर्म की बात की जा रही है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। व्हेन डिड यू कम हियर, व्हेन डिड यू कम हियर, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किए हैं, इसके लिए यहाँ पे V1 का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस रहता तो यहाँ पे हम लोग V2 यूज करते हैं, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे हम लोग V1 का यूज किए हैं। एंड टेल हाउ आर यू, व्हेन डिड यू कम। मैं यहाँ आज सुबह की फ्लाइट से आया हूँ। आई हैव कम हेयर ऑन दिस मॉर्निंग, आई हैव कम हेयर ऑन दिस मॉर्निंग्स फ्लाइट, आई हैव कम हेयर ऑन दिस मॉर्निंग्स फ्लाइट, यानी कि सुबह की फ्लाइट से आई हैव का यूज किया गया, यानी कि यह भी मतलब कुछ समय के पहले की जो बीती बातें होती है, पास्ट ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा देर पहले जो घटना हुआ रहता है उसमें हम लोग हैव का यूज करते हैं, और हैव के साथ हमेशा वर्ब 3 का यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है मैं यहाँ आज सुबह की फ्लाइट से आया हूँ। आई हैव कम हेयर ऑन दिस मॉर्निंग्स फ्लाइट। हमारे आने से पहले तुम उससे क्या बात कर रहे थे। वट वर यू टॉकिंग टू हर बिफोर वी केम, वट वर यू टॉकिंग टू हर बिफोर वी केम। गाइज आप लोगों ने देखा कि उस गर्ल से कबीर बात कर रहा है, तो उसी के बारे में लोग पूछ रहे हैं इसका दोस्त लोग कि हमारे आने से पहले तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे। वट वर यू टॉकिंग टू हर बिफोर वी केम। गाइज यहाँ पे पहला सेंटेंस में वट वर यू टॉकिंग, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट मतलब वो उस टेंस का यूज करके सेंटेंस बना हुआ है जिसमें वाज वर का यूज होता है और उसके साथ बिफोर का यूज होता है। और टू हर बिफोर वी केम, यहाँ पे दूसरा जा रहा है हमारे आने के पहले, बिफोर वी केम, यहाँ पे भी पास्ट टेंस को ही यूज किया गया बिफोर वी केम, यानी कि कम का V2 केम। कुछ खास नहीं, बस ऐसे हम लोग बोलते हैं ना किसी से बात करते रहे या फिर मूड ऑफ हो या कुछ भी, तो हम लोग बोलते हैं ना कुछ खास नहीं, बस ऐसे, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल जस्ट लाइक दैट, नथिंग स्पेशल जस्ट लाइक दैट, कुछ खास नहीं बस ऐसे, नथिंग स्पेशल जस्ट लाइक दैट। दादी आप कबीर को घर आने बोलो ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी को, तो लास्ट में हम ना का भी यूज करते हैं सिंपली,
तुम खा लो ना, या तुम होमवर्क बना लो ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं। तो वो बोल रहा है, दादी आप कबीर को घर आने बोलो ना। दादी यू टेल कबीर टू कम होम। दादी यू टेल कबीर टू कम होम। यहाँ पे दादी की जगह आप ग्रैंड माँ भी यूज कर सकते हैं। ग्रैंड माँ यू टेल कबीर टू कम होम। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है, और कोई मतलब हर जगह मतलब V1 का ही यूज किया गया है। और गाइज एक और बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं पे भी किसी तरह का भी किसी भी सेंटेंस में अगर समझने में दिक्कत होता है, या मेरा बोलने का तरीका मेरा आपको समझ में नहीं आता है, या फिर जो मैं मतलब कोई और क्वेश्चंस हो आपके पास इंग्लिश रिलेटेड, तो मेरे वीडियो के किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और ऐसा नहीं कि उसका रिप्लाई ना करूँ, उसका आंसर के साथ रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। वह आपकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेगा और ज़रूर आएगा। नज़रअंदाज करने का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना किसी बातों को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वह आपकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेगा और ज़रूर आएगा। ही ओंट या फिर ही विल नॉट इग्नोर योर वर्ड्स एंड ही विल डेफिनेटली कम। ही विल नॉट इग्नोर योर वर्ड्स एंड ही विल डेफिनेटली कम। वह आपकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेगा और ज़रूर आएगा। ही विल नॉट इग्नोर योर वर्ड्स एंड ही विल डेफिनेटली कम। यहाँ पे फ्यूचर टेंस की ही बात की जा रही है, जिसमें V1 का यूज किया जाता है। आप कभी नहीं थकते थे कबीर के बारे में पूछते पूछते। इनका दूसरा पोता है जो कबीर का भाई है, जो अपनी दादी को बोल रहा है, आप कभी नहीं थकते थे कबीर के बारे में पूछते पूछते। यू नेवर यूज टू गेट टायर्ड ऑफ आस्किंग अबाउट कबीर। यू नेवर यूज्ड टू गेट टायर्ड ऑफ आस्किंग अबाउट कबीर। गाइज यहाँ पे मतलब यूज्ड टू का यूज किया गया। यूज्ड टू यानी कि जो काम हम लोग किया करते थे, ठीक है, किया करते थे, वहाँ पे हम लोग यूज्ड टू का यूज करते हैं इन पास्ट। लेकिन अब उसका पता जानते हैं तो आप उससे मिलने क्यों नहीं जाते? ये बोल रहा है अपनी दादी को, लेकिन अब उसका पता जानते हैं तो आप उससे मिलने क्यों नहीं जाते? बट नाउ यू नो हिज एड्रेस। बट नाउ यू नो हिज एड्रेस, सो वाई डोंट यू गो टू मीट हिम। बट नाउ यू नो हिज एड्रेस, सो वाई डोंट यू गो टू मीट हिम। यहाँ पे सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है, और किसी तरह का एक्स्ट्रा मतलब कोई अदर वर्ब का यूज नहीं होगा, V1 का ही यूज होगा। और बोला जा रहा है बट नाउ यू नो हिज एड्रेस, सो वाई डोंट यू गो टू मीट हिम। मैं अभी उससे मिलने नहीं जा सकती हूँ। आई कांट गो टू सी हिम नाउ। या फिर मिलने का मतलब देखना भी होता है एक तरह से, उस सेंस में हम लोग बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे इसे भी बोल सकते हैं आई कांट गो टू मीट हिम नाउ। आई कांट गो टू मीट हिम नाउ, या फिर आई कांट गो टू सी हिम नाउ। और अगर सी वॉच में अगर आपको डिफरेंसेस पता करना है, यानी कि सी और वॉच का मतलब तो देखना होता है, लेकिन अगर इसका अच्छे से डिफरेंसेस आपको जानना है तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंसेस आखिर होता क्या है। क्योंकि उसकी यह हालत मैं नहीं देख सकती हूँ, बिकॉज आई कांट सी हिम इन दिस सिचुएशन। क्योंकि उसकी यह हालत मैं नहीं देख सकती हूँ, बिकॉज आई कांट सी हिम इन दिस कंडीशन। कबीर थोड़ी कम शराब पिया करो। ये गर्ल है, वो कबीर को बोल रही है, कबीर थोड़ी कम शराब पिया करो। कबीर ड्रिंक अ लिटिल लेस अल्कोहल। कबीर ड्रिंक अ लिटिल लेस अल्कोहल। खुद को देखो, पीने से तुम्हारे क्या हालत हो गई है। खुद को देखो, पीने से तुम्हारी क्या हालत हो गई है। लुक एट योर सेल्फ, वॉट हैज हैपेंड टू यू बाई ड्रिंकिंग। लुक एट योर सेल्फ, वॉट हैज हैपेंड टू यू बाई ड्रिंकिंग। बाई ड्रिंकिंग कहने का मतलब यहाँ के पीने के कारण या फिर पीने से।
लुक एट योर सेल्फ यानी कि खुद को देखो, यानी कि खुद को देखो तुम पीने से तुम्हारी क्या हालत हो गई है। व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू बाय ड्रिंकिंग। और गाइज आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया और इससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखे होंगे, क्योंकि हर टाइम हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। तो कभी भी आप वीडियो को पॉज करके भी आप जब भी सेंटेंसेस आपको रिपीट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, सेंटेंसेस को आप कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर आप अगर बोलना चाहें तो मैं बहुत बार रिपीट भी करती हूँ, दैट टाइम भी आप रिपीट कर सकते हैं। और हाँ, अगर मतलब जो भी मैं सेंटेंसेस देती हूँ ट्रांसलेशन के लिए यानी कि प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर चाहें आप तो वीडियो का जो भी सेंटेंसेस है वो सारा सेंटेंसेस भी आप कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, उन लोगों को थैंक्स, और जो नहीं करते उन लोग कर सकते हैं, यानी कि कीजिए, इससे आपको अच्छा से प्रैक्टिस होगा। और कमेंट कीजिए और इससे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अभी नहीं समझ में आएगा लेकिन थोड़ा दिन बाद, कुछ दिन तो कीजिए, उसके बाद आपको बेनिफिट उसका दिखने लगेगा। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक था और आगे चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो प्रैक्टिस के लिए दिए थे। आप लोग इसे मिला लीजिएगा जो भी बनाए थे, और जो नहीं बनाए थे वो भी आप लोग देख लीजिए और नेक्स्ट टाइम से प्रैक्टिस कीजिएगा कि बनाएं। किसी के आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर इन एनीवन्स इफ़ एनीवन कम्स और नॉट। आई डोंट केयर इफ़ एनीवन कम्स और नॉट। दूसरा है, तुम अपना होमवर्क रोज़ाना क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू डू योर होमवर्क एवरी डे। वाई डोंट यू डू योर होमवर्क एवरी डे। तीसरा है, इसी तरह तुम अपना आदत बिगाड़ रहे हो। दैट्स हाउ यू आर स्पॉइलिंग योर हैबिट। दैट्स हाउ यू आर स्पॉइलिंग योर हैबिट। और आज का जो सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए, वो पहला सेंटेंस है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए। दूसरा है, यह उसका जीवन है इसलिए फैसले भी उसके ही होंगे। तीसरा है, कल की बीती बातों को याद करके रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइज आई होप कि आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक्स फॉर watching my videos and thank you again.